शाह अस्त हुसैन, पादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का के बिना इला इला अस्त हुसैन। इंसानों को जहालत करने के लिए, जहालत के अंधेरों से रिहाई पाने के लिए, इल्म आगे की वादी में कदम रखने के लिए, इल्म की नूरानी वादी में कदम रखने के लिए हवा से खमसा दिए हैं, अक्ल दी है और दिल दिया है। हवा से खमसा के जरिए उलमा यहां तशरीफ फरमा है, बुजुर्गान मौजूद हैं, असातीद मौजूद हैं। इंसान को जुज़इयात का इल्म हासिल होता है, आंखों के जरिए रंगों का इल्म हासिल होता है, कानों के जरिए आवाज़ों का इल्म हासिल होता है, जुबान के जरिए जायके का इल्म हासिल होता है, नाक के जरिए खुशबू या बदबू का इल्म हासिल होता है, हाथों के जरिए लम्स करके खुरदरा है या मलाइम है, इन चीज़ों का इल्म हासिल होता है। अक्ल के जरिए कुल्लियात का इल्म हासिल होता है। अक्ल कहती है कि 2 और 2 4 होते हैं। आंखों को क्या पता कि 2 क्या होता है और 4 क्या होता है। आंखें उन चीजों को महसूस करती हैं जो कि मादियात में से होती हैं। दोस्तों, 2 और 2 4 अक्ल कहती है। कुल जुज से बड़ा होता है, ये अक्ल कहती है। ये कायनात खुद नहीं बनी, इसका बनाने वाला कोई है, ये अक्ल कहती है। अक्ल का सफर इंसान को जुजियात से कुल्लियात की तरफ ले जाता है, कसरत से वहदत की तरफ लेके जाता है। यह खूबसूरत तरीन सफर है इंसानी अक्ल का। जिस तरह से इस पूरे आलम में कसरतों का रुख वहदत की तरफ है। आप देखिए दरियाओं का रुख किस तरफ है, समंदर की तरफ है। जब तक ये दरिया समंदर में गिरकर उसमें फना न हो जाए, इन्हें सुकून और करार नहीं मिलता। दरियाओं की वहदत का नाम समंदर है। इस सारे आलम की कसरतों का नाम तौहीद, वहदत का नाम तौहीद है। ये सारी कसरतों का रुख वहदत की तरफ है, यानी खुदा की तरफ है। अक्ल का सफर हकीकत में कसरतों से वहदत की तरफ सफर है। अक्ल के जरिए इंसान इल्म हासिल करता है, मैथमेटिक्स है, कितने उलूम है, बहरहाल फलसफा है, कलाम है। एक तीसरी चीज भी अल्लाह ने हमें दी है इल्म हासिल करने के लिए, मारिफत हासिल करने के लिए, वो दिल है। दिल अल्लाह ने कुरान को कल्ब रसूल खुदा पर नाजिल किया है। वो जो मारिफत दिल के जरिए हासिल होती है, उसका नाम इल्म हुजूरी भी है और इल्म शहूदी भी है। अल्लाह के नबी ने कुरान को खाली समझा नहीं है, शहूद किया हकीकत कुरान का। कुरान कल्ब पैगंबर गिरामी में हाजिर है, मशहूद है। लिहाजा इसीलिए अल्लाह ने, हम खुशकिस्मत हैं, हमें हमारी हिदायत के लिए अपने आखिरी नबी को भेजा। अजीजों, 2 जुमले बीच में सुन लो। कुरान मजीद में एक जगह इरशाद खुदाबंदी है, पैगंबर अल्लाह की बारगाह में एक नबी इरशाद कर रहे हैं, रब्बना, ऐ हमारे अल्लाह, अनजिल, हमारे लिए नाजिल कर। क्या नाजिल करे अल्लाह तुम्हारे लिए? माइदतम मिनस समा, आसमान से एक दस्तरखान उतार हमारे लिए। तकूनो लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना, वो आसमानी दस्तरखान क्या हो? हमारे लिए खुशी हो, ईद हो, हमारे पहलों के लिए भी, पहलुओं जो पहले हैं उनके लिए भी, और हमारे बाद वालों के लिए भी। अगर आसमानों से हमारे लिए आसमानी दस्तरखान आए तो कुरान कहता है वो ईद होगा, खुशी का बायस होगा। अगर दस्तरखान आए तो हमारे अगलों पिछलों के लिए खुशी का बायस है। तो अगर आखिरी नबी आसमानों से हमारे लिए आए तो सबसे बड़ी ईद है, सबसे बड़ी ईद है। ईद मिलाद सबसे बड़ी ईद है हमारे लिए। और अल्लाह के नबी से सिर्फ मोहब्बत लाजिम नहीं है, मवद्दत लाजिम है। मवद्दत उस मोहब्बत को कहते हैं जिसका इजहार किया जाता है, जिसका ऐलान किया जाता है। आप अगर यहां
मोहब्बत पैगंबर में घरों से बाहर निकले हैं तो ये मवद्दत ठहरी। ये ईद मिलादुन नबी के इज्तिमाआत, ये जुलूस, ये जो कुछ भी है, ये खुशी का दिन है और खुशी के इजहार का दिन है। और अगर हम आसमान से आसमानी दस्तरखान उतरने पर नबी खुश होते हैं, नबी की उम्मत खुश होती है, तो आखिरी नबी के आने पर भी हम खुश हैं। सबसे बड़ी ईद है और ये रबीउल अव्वल का महीना हमारी ईद और खुशियों का महीना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आमदे मुस्तफा। लिहाजा ये सबसे बड़ी ईद है हमारी। ये वो ईद है जो हमें यूनाइट करती है, इकट्ठा करती है, एक दूसरे के करीब करती है। बदन नहीं, हमारे दिलों को भी एक दूसरे के करीब कर देती है, हमारे फासलों को समेट देती है, दुश्मन के मंसूबों को नाकाम बनाती है, जो उम्मत मुसलमान को तकसीम करके इनकी ताकत को तोड़कर इनका इस्तेसाल करती है, इस्तेमाल करती है, इन पर मुसल्लत होती है और जुल्म करती है। अगर हम इकट्ठे होते, आज किबला अव्वल पर इसराइल का कब्जा ना होता। आज अमेरिका हमारे फैसले वाशिंगटन में बैठ के ना करता। आज बरतानिया लंदन में बैठकर उम्मत मुसलमान के बारे में फैसले ना करता। अगर यूनाइट होते, अल्लाह का नबी जो हमारे लिए पैगाम क्या कहता, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, इकट्ठे हो जाओ, अल्लाह की रस्सी को मिलकर मजबूती से पकड़ लो, वला तफर्रकू। दोस्तों, आज का ये इज्तिमा हकीकत में यूनिटी का इज्तिमा है, वहदत का इज्तिमा है। औलिया अल्लाह ने असल में औलिया अल्लाह की आ गई और इल्म सिर्फ अकली नहीं था, दिल के जरिए भी इन्होंने मार्फत के मराहिल को तय किया। दिल कैसे काम करता है, इसके लिए रियाजत करनी पड़ती है, गुनाहों से बचना पड़ता है, अल्लाह की इताअत करनी पड़ती है, मुसलसल रियाजत करके। जब इंसान गुनाह करता है, रवायात और हदीस में इंसान के दिल पर एक स्याह दाग लगता है। जो जो गुनाह करता चला जाता है, दिल स्याह होता चला जाता है, यहां तक कि कल्ब मनकूस हो जाता है, उल्टा जर्फ हो जाता है। उल्टे जर्फ में कोई शय नहीं जा सकती और उल्टे दिल में भी कोई शय नहीं जा सकती। जो दिल से मारिफत हासिल होती है, उसके दो मकामात हैं, एक ऐनुल यकीन है और एक हक्कुल यकीन है। इंसान गुनाहों से बचता है और अल्लाह की इताअत करता है, नेकियां अंजाम देता है। इन्नल्लाह ला युदियु अजरल मुहसिनीन, अल्लाह नेकी करने वालों की नेकी का अजर जाया नहीं करता। जब अल्लाह का बंदा बन जाता है, अब्द खुदा बन जाता है, शैतान की इताअत से परहेज करता है। जब इंसान गुनाह करता है, उस वक्त मुशरिक होता है, क्योंकि शैतान की इताअत कर रहा होता है। जब इंसान मुवाहिद हो जाता है, सिर्फ खुदा के आगे सर झुकाता है, गुनाहों से बचता है, उस वक्त इंसान का दिल फंक्शनल होना शुरू हो जाता है। हमारे साथी बताते हैं, पहले इसकी ख्वाबें अच्छी होती है, बेहतरीन ख्वाबें देखता है। इंसान की रूह सोते वक्त सफर करती है। अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुस हिना मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा फयुमसिकु अल्लती क़ज़ा अलैहा व युरसिलुल उख़रा इला अजलिन मुसम्मा। जब इंसान मरता है, उसकी रूह भी अल्लाह ले जाता है। अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुसा, अल्लाह तवफ़्फ़ी करता है, नफ्स और रूह को ले जाता है, हीना मौतिहा, जब वो रूह मरती है, क्या जब नफ्स मरता है, वो अल्लती, और उसको भी ले जाता है, लम तमुत, जो मरी नहीं है, फी मनामिहा, नींद में है। जब सोता है तो उसकी रूह चली जाती है उसके पास से। कहां जाती है? अगर ये कल्ब और बातिन पाक हो रहा है तो रूह पाक जगह पर जाएगी, रूह सफर करेगी उस बदन के साथ, जिसे बदन मसाली कहते हैं। बदन मसाली का सफर करेगी। मुमकिन है कभी मदीना मुनव्वरा हो, मुमकिन है कभी खाना काबा में हो, मुमकिन है कभी नजफ अशरफ में हो, मुमकिन है कभी अजमेर शरीफ में हो, कभी करबला में हो। इंसान की ख्वाबें अच्छी हो जाती हैं।
बेहतरीन ख्वाबें होती हैं। ख्वाबों में हक़ाइक़ को देखता है और जूं जूं उसकी रूह से हिजाब बढ़ते चले जाते हैं, वो पहले जो ख्वाब में देखता है ना, फिर वो जागते हुए भी देखता है उन हकीकतों को। ये कल्ब, हम अमूमन कहते हैं कि लफ्ज मुश्तरक लफ्जी होता है। बाज़ औक़ात लफ्ज एक माने दो हैं उसके, जैसे कहते हैं जी कि अंग्रेजी में कहते हैं लेफ्ट बायां भी है, लेफ्ट चला भी गया है, वेल कुआं भी है और वेल अच्छा भी है। दिल भी मुश्तरक लफ्जी है। बाज़ औक़ात इसका इतलाक ये जो पंप करता है खून को, उस पर होता है, और बाज़ औक़ात इसका इतलाक रूह की एक ताकत पर होता है जिसका नाम दिल है। औलिया अल्लाह दिल को, दिल से हिजाब हटाते हैं, दिल से पर्दे हटाते हैं, अंधेरों से निकालते हैं और इश्क की वादी में ले जाते हैं, आशिक बनाते हैं। वो गायब की बंदगी नहीं कराते, वो उसकी बंदगी कराते हैं जिसके जमाल और जलाल का इंसान की रूह और दिल मुशाहिदा करता है, शहूद करता है। एक बार गायब खुदा की बंदगी है और एक बार हाजिर खुदा उसकी बारगाह में हाजिर है और शहूद करते उसके जमाल का। इंसान अपने आप को जब किसी बड़े बंदे की बारगाह में पाता है तो जरा अपने आप को सवाल लेता है। जब गायब खुदा की बारगाह में होंगे तो पता नहीं क्या क्या ख्यालात आएंगे। जब दिल के पर्दे हट जाएंगे, इंसान, मौला अली अलैहिस्सलाम ने कहा, लोग, किसी ने सवाल किया, आपने उस अल्लाह को देखा जिसकी इबादत करते हैं? कहा, मा आबुद रब्बन लम अरा, या लम आबुद रब्बन मा अरा। लम और मा का तकदम तखर का मुझे जरा डाउट है। मैं उस रब की बंदगी नहीं करता जिसे मैंने देखा ना, लेकिन वह इन आंखों से नहीं दिखाई देता, वो दिल की आंखों से दिखाई देता है, वो मादी हकीकत नहीं है। तो दोस्तों, ये औलिया अल्लाह मोहब्बत फैलाते हैं, फिर अल्लाह की मखलूक को मोहब्बत के जरिए जज्ब करते हैं, नफरतें नहीं फैलाते। इनके दस्तरखान में अल्लाह की मखलूक आ सकती है, रिज़्क़ मोहब्बत ले जा सकती है और उनकी इस्लाह भी हो सकती है, वो दीन इस्लाम में आ भी सकते हैं। लिहाजा बड़े सगीर के खित्ते में अगर इस्लाम फैलाया है, दीन फैलाया है, तो औलिया अल्लाह ने फैलाया है। वो दीन फैलाने वाले मोहब्बत के जरिए। बस अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ऐसी जगह पर खड़े हैं इस वक्त और बैठे हैं जिसकी निस्बत औलिया अल्लाह के साथ, और खुशकिस्मत हैं रात के इस देर गए वक्त में बादशाह और हशाश बशाश जहां बैठे हैं। ये जाज़बा जो जज्ब करता है इंसानों को, ये कल्बी जाज़बा है। वक्त नहीं है मैं इस मौजू पर आगे बढ़ूं, लेकिन शाह साहब, डॉक्टर साहब, हमारे यहां इस वक्त इब्ने अरबी की फुसूस भी पढ़ाई जाती है, फुतुहात भी पढ़ाई जाती है, तमीदुल कवायद भी पढ़ाई जाती है, फुतुहात मक्किया भी पढ़ाई जाती है, इरफान की आला तरीन किताबें पढ़ाई जाती हैं। इमाम खुमैनी कुद्दस सिर्रो फुसूसुल हिकम के बहुत बड़े उस्ताद थे, उनका तालिका भी है। हमारे उस्ताद अतुल्लाह जवादी आमली फुसूसुल हिकम के बहुत बड़े उस्ताद, बड़े बड़े असातीद हमारे इल्मी मराकज में, कौम में, वहां जाके देखें। अमूमन पाकिस्तान में अब ये किताबें नहीं पढ़ाई जाती। काश ये किताबें हमारे दीनी मदारस में मौजूद होती, पढ़ाई जाती। मैंने बहुत पहले पीर मेरे अली शाह साहब के दुरूस से फसूस में से एक किताब छपी देखी थी, मलफूजात मेरिया, और उस वक्त मुझे पढ़ने का मौका मिला था और मुझे खुशी भी हुई थी। फसूसुल हिकम, फुतुहात मक्किया और इस तरह की मिसबाह और तबीदुल कवायद वगैरह, ये बुनियादी किताबें हैं जो इल्म इरफान से ताल्लुक रखती हैं। शहीद मुतहरी कहते हैं कि इब्ने अरबी पिदर इरफान है। लिहाजा ये हमारे इल्मी मराकज में अगर जारी और सारी हों, बहुत से फितनों का रास्ता रोका जा सकता है, बहुत से फितनों का। इमाम खुमैनी ने जब उस वक्त गुरबाचोव को खत लिखा, कहा कि तुम एक आसमान से गिरा खजूर में अटका की भी निस्बत जा रहे हो, एक गड़े से गिरकर निकलकर दूसरे गड़े में गिर रहे हो। तुम इल्हाद और कम्युनिज्म के गड़े से निकलकर लिबरलिज्म
कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, इस गड़े में गिर रहे हो। ये एक और जहन्नम है। तुम अपने पढ़े लिखे मुफक्किरीन को भेजो हमारे यहाँ, हम उन्हें मुला सदरा पढ़ाएं, इब्ने अरबी पढ़ाएं, ताकि आप अल्लाह की तरफ आओ, खुदा की तरफ आओ, दुनिया परस्ती और मादा परस्ती हाथ से जान छड़ाओ। ये वो हकीकतें हैं जो हमारे मुश्तरकात हैं, जो हमारी मीरास है मुसलमानों की। लिहाजा इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। नंबर 2, हम कहां खड़े हैं आज? देखें, पाकिस्तान हम सब ने मिलकर बनाया था। अहले तसन्नुन, अहले तशय्यो ने मिलकर पाकिस्तान बनाया था। हम इकट्ठे थे, हमने पाकिस्तान बना लिया था। दुश्मन को पता है ये इकट्ठे थे, इन्होंने पाकिस्तान बना लिया था। लिहाजा अगर पाकिस्तान को तोड़ना है, पाकिस्तान को बर्बाद करना है, इन्हें एक कौम नहीं बनने देना है। इनमें तफरके फैलाओ, नफरतें फैलाओ, घुसपैठिए इनके अंदर दाखिल करो, इनको लड़ाओ आपस में, इनको लड़ाओ आपस में। हमारे तमाम शिया फुकाहा का फतवा है, हमारे अहले सुन्नत भाइयों के मुक़द्दसात की तौहीन करना हराम है, गुनाह कबीरा। हमारे मुक़द्दसात मुश्तरकात हैं। दुश्मन चाहता है हमें लड़ाई आपस में और पाकिस्तान को बर्बाद कर दे। इस मुल्क के अंदर तकफीर को लाया गया, कत्ल गारगरी हुई, मज़ारों में, दरबारों में, मसाजिद में, इमाम बारगाहों में, बाजारों में, गली कूचों में, हर जगह बम फाड़े गए। कौन था इसके पीछे? वो जो वतन के दुश्मन थे, वो जो इस्लाम के दुश्मन थे, वो जो हमारी ताकत से डरते थे, खौफजदा थे, वो जो दुश्मन थे पाकिस्तान के, पाकिस्तान बनाने के भी मुखालिफ थे, वो चाहते थे हम लड़े आपस में। इंडिया चाहता था, इस्राइल चाहता था, अमेरिका चाहता था और उनके अलाइज चाहते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मिली यकजहती कौंसिल और इसके अलावा शिया सुन्नी उलमा इकट्ठे हुए और इन्होंने इस फितने को नाकाम बनाया, साजिश को नाकाम बनाया। इसमें जनाब मौलाना शाह मंदुरानी साहब का और उनके बाद अहले सुन्नत में से बाकियों का भी, अहले तशय्यो का भी है, जनाब डॉक्टर साहबजादा अबुल खैर, वाकईन खैर इनसे हमने देखा है, अबुल खैर जुबैर साहब। लिहाजा इस वक्त हमारे वतन पर कठिन घड़ी है, मुश्किल वक्त है, टूटने के बाद खतरनाक तरीन दौर यह है। दोस्तों, पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली बड़ी आम जगह पर वाक़या है। 5 अरब इंसानों की कनेक्टिविटी का, उनको आपस में मिलाने का हब और चौक है। 5 अरब इंसानों को मिलाता है आपस में। जिन मुल्कों में एनर्जी, तेल, गैस के ज़खायर हैं, जहां जरूरत है उनको आपस में मिलाता है। अगर इंडिया ने सेंट्रल एशिया तक जाना है पाकिस्तान के जरिए और रशिया तक, अगर चीन ने ग्वादर तक और दुनिया तक पहुंचना है जमीनी रास्ते से पाकिस्तान, अगर इन ममालिक ने जहां तेल और गैस है पाकिस्तान के जरिए सबने मिलना है आपस में। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान पर कंट्रोल रखे, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज रखे। जिस दौर में हम रह रहे हैं इसका एक और नाम भी है कि ताकत और पावर मगरब से, वेस्ट से ईस्ट और एशिया की तरफ मुंतकिल हो रही है। अब दुनिया पर ईस्ट और एशिया ने रूल करना है और मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी ईस्ट और एशिया में, हम यहां पर हैं, हम दिल में मौजूद हैं। अमेरिका इसको रोकना चाहता है, यूरोप इसको रोकना चाहता है। कैसे? पाकिस्तान दिल है, इंसान की सारी बॉडी सालिम हो, अगर दिल कमजोर हो जाए, बीमार हो जाए, पूरी बॉडी बीमार हो जाती है। पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, कमजोर करना चाहते हैं, ताकि पावर शिफ्ट ना हो मगरब से, अमेरिका से ईस्ट की तरफ, एशिया की तरफ कंट्रोल करें। लिहाजा पाकिस्तान निशाने पर है अमेरिका के, इसराइल के, इंडिया के और इस रीजन के दुश्मनों के। वो पाकिस्तान को कोलैप्स करना चाहते हैं, कोलैप्स करना चाहते हैं। आप हालात देखें हमारे मुल्क किधर जा रहे हैं, किस जगह पाकिस्तान को पहुंचा दिया गया। अफगानिस्तान में डॉलर 80-90 रुपए का है और पाकिस्तान में डॉलर 200 से ऊपर का है। अफगानिस्तान की इकोनॉमी हमसे अच्छी है इस वक्त और पाकिस्तान की इक़्तिसादी हालत बदतरीन है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी
अमेरिका के जंजीरों में जकड़ी हुई, दाखिला पॉलिसी जंजीरों में जकड़ी हुई, फैसले यहां नहीं हो रहे, वाशिंगटन में और लंदन में और बाहर हो रहे। दुश्मन में उलझाना चाहता है, नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाना चाहता है। इस वक्त फौरी फरीदा यह है, फौरी फरीदा यह है कि हम अपने मुल्क इस हालत से निकालें। देखें, बेहतरीन चीज जो फौरी तौर पर हमारी मदद को है, पाकिस्तान का आईन है। तवज्जो, अभी जनाब सिराजुल हक साहब अमीर जमात इस्लामी खिताब फरमा रहे थे, पाकिस्तान का आईन है, ये हमारा वो डॉक्यूमेंट है जिस पर पाकिस्तान के तमाम इलाकों का इत्तेफाक है, सूबों का इत्तेफाक है। पाकिस्तान के आईन की रोशनी में जमहूरियत की तारीफ यह है, तवज्जो, अल्लाह की हुकूमत, आर्टिकल 1 है, अल्लाह की हुकूमत मुंतखब सालेह सादिक अमीन नुमाइंदों के जरिए अवाम पर। लिबरल डेमोक्रेसी क्या है? अवाम की हुकूमत अवाम के जरिए अवाम पर, जो शिर्क है। अवाम को हक हुकूमत नहीं है, हम पर हुकूमत का हक सिर्फ अल्लाह को है और किसी को नहीं। अल्लाह की हुकूमत, अल्लाह खुद तो नहीं आएगा इस दौर में, किसके जरिए? आर्टिकल 62-63 साले सादिक और अमीन नुमाइंदों के जरिए अवाम का। एक अगर फिर हमारे जो 22 निकात है, यह भी है कि कुरान और सुन्नत सुप्रीम है, कोई कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं बन सकता। बस आईन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमको एक शेल्टर देता है, हम इकट्ठे होके उस पर मिलकर खड़े हो सकते हैं। कुरान और सुन्नत सुप्रीम है, कोई कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं बन सकता। तीसरी चीज, कानून की हुक्मरानी, कानून की हुक्मरानी। और असेंबलियों में ऐसे लोग जाएं जो कुरान को, सुन्नत को, दीन को पहचानते हों, मार्फत रखते हों, ताकि कानून साजी के वक्त उनको हदूद पता हो कि ये जो कानून बन रहा है ये कुरान और सुन्नत के खिलाफ है, ये नहीं बनना चाहिए। ये कब होगा? जब हम इकट्ठे होंगे, करीब होंगे एक दूसरे के। कब करीब होते हैं? जब एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मिल्ली यकती कौंसिल ने ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है, दिया है, लेकिन इसमें बड़े काम की गुंजाइश है। जब किसी अहले सुन्नत भाई पर जुल्म हो तो अहले तशय्यो को चाहिए साथ खड़े हो जाए। देखिए कुरान की आयत पढ़ता हूं, मन कतल नफ्सन बगैर नफ्सिन ओ फसादिन फिल अर्ज़ फकान्नमा कतल अन्नास जमीआ। सादा तर्जुमा, जिसने किसी एक बेगुनाह को कत्ल किया उसने गोया तमाम इंसानों का कत्ल किया। खुदा की निगाह में, खालिक बशर की निगाह में, कुरान की निगाह में, जिस दिन एक बेगुनाह इंसान कत्ल होता है, तमाम इंसान कत्ल हो जाते हैं। इस तरह से इंसानों की जिंदगी की तार आपस में जुड़ी हुई है। अगर एक की हयात की तार किसी ने, जालिम ने काट दी, गोया सबकी जिंदगी ले ली। जिस दिन एक बेगुनाह इंसान कत्ल होता है, उस दिन मैं मरता हूं, मेरे बच्चे भी मरते हैं, मेरा खानदान मरता है, हम सब मर जाते हैं। यह एहसास होना चाहिए, यह कुरानी एहसास है, यह इलाही एहसास है। अगर यह हमारे अंदर पैदा हो जाए, वल्लाह बखुदा इस मुल्क के अंदर न तकफीरियत होगी, न दहशतगर्दी होगी, ना कोई कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ बन सकेगा। बातें करना आसान है, अमल करना मुश्किल है। आइए, साहबजादा साहब मिल्ली यकजहती कौंसिल के सरबराह हैं, एक दूसरे के हाथ में हाथ देते हैं, लोगों को बेदार करते हैं, शऊर देते हैं। इस वक्त एक इंसानी अलमिया, सैलाब का अलमिया है। आए हम मिलकर सारे उन लोगों की खिदमत को निकले जिनकी मदद को ना कोई डीसी गया, ना कोई एसी गया, ना कोई डीपीओ गया, ना कोई आरपीओ गया, ना कोई वजीर गया, ना कोई मुशीर गया, ना कोई सियासी सरबराह गया। आप देख ले, इंटीरियर सिंध के अंदर भी देख ले क्या हालत है। 70% सिंध डूबा हुआ है, लोगों का पुरसाने हाल नहीं।
सैलाब आते हैं, जलजले आते हैं, कोई तैयारी नहीं। आए इन बेदर्दों से, बेहिस लोगों से, इन रहजनों से, इन इंसानों के दुश्मनों से अपनी कौम और मिल्लत को निजात दें। सबसे पहले मिलकर मदद करना शुरू करेंगे। हम सारे इकट्ठे हो जाए। वहां कोई हिंदू मुश्किल में, उसकी मदद करें। ईसाई है, मुसलमान है, गैर मुस्लिम है, सबकी हम मदद करें। सबके साथ खड़े हो जाएं। ये मजलूम है, महरूम है, हमारे पाकिस्तान के बच्चे हैं, पाकिस्तान के बेटे हैं, इस सरजमीन के बच्चे हैं, इस मिट्टी के बच्चे हैं। ये इंसानी जज्बा है, ये रहमतुल आलमीन के मानने वालों का जज्बा है। हमारा नबी जैसे खुदा आलमीन का रब है, हमारा नबी भी आलमीन के लिए रहमत है। आलमीन में जो कुछ है उसके लिए रहमत है। सरापा हमदर्दी है, शफकत है, प्यार है, उल्फत है। लिहाजा ये वक्त है, पाकिस्तान पर कठिन वक्त है। दुश्मन से तोड़ना चाहता है, कोलैप्स करना चाहता है पाकिस्तान को, और फिर हमारी एटमी ताकत हमसे छीनना चाहता है, हमें इंडिया के ताबे बनाना चाहता है, हमें उस शिफ्ट ऑफ पावर का जो रास्ता है वो रोकना चाहता है, चाइना कंटेन करना चाहता है, पता नहीं क्या कुछ करना चाहता है। ये वक्त बेदारी का है, होशियारी का है, मैदान में हाजिर होने का है और मैदान में साबित कदम रहने का है। वल्लाह बखुदा अगर हम मिलकर खड़े हो जाएं, दुनिया का कोई फिरौन हमारे मुकाबले में नहीं ठहर सकता। वो हमारे कहर और गजब के नील में गर्क हो जाएगा। कोई नमरूद हमारे मुकाबले में नहीं आ सकता, कोई यजीद हमारे मुकाबले में नहीं आ सकता। कोई तारीख का, तकदीर का लिखा नहीं है हमेशा यजीद के हाथ में खंजर होगा और मौला हुसैन का सीना होगा। नहीं, ये खंजर छीना जा सकता है, ये हाथ तोड़ा जा सकता है, और नमरूदों, शद्दादों, फिरौनों, कारूनों और यजीदों के सीने में घोंपा जा सकता है वहदत की ताकत से मिलकर। इंशाअल्लाह उम्मीद है खालिक कायनात औलिया अल्लाह के सदके, अपने हबीब के सदके, शोहदा के सदके हमें इकट्ठा करेगा। ऐसे जैसे सीमेंट का काम इश्क रसूल करता है, अहले बैत का इश्क करता है, हमें मिला देता है, हमें इकट्ठा कर देता है। हमारा न नारा हैदरी पे इख्तलाफ है, न नारा रसालत पर इख्तलाफ है, न नारा तौहीद पर इख्तलाफ है। हम तो गुनगुनाते हैं शाह अजमेर के, पीर अजमेर के जुमले।